आप लोगों का नीट एग्जाम बिल्कुल करीब है बेटा। ओनली मार्च एंड अप्रैल, ये 2 महीने हैं बच्चों आप लोगों के पास। बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और मैं बहुत उम्मीद के साथ हूँ कि आप लोगों के बैच में से भी बेटा हमें बहुत सारे सिलेक्शन मिलेंगे। वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि आपकी तबियत खराब होगी बेटा इस वक्त ना, तो फिर मौसम चेंज हो रहा है, अपनी तबियत का ध्यान रखो। अब जो भी शेड्यूल बना रहे हो उसे एग्जैक्टली फॉलो करो, उससे 1% भी डेविएट मत हो क्योंकि अब डेविएट होने का बेटा समय नहीं है। जो शेड्यूल बनाते हो उसे बेटा फॉलो करो। एक बार ना आंख बंद करके बेटा बस यही चीज सोचो, मेरा एग्जाम आने वाला है। 2-3 बातें आप लोगों से कर लूं। सबसे पहली बात जो बेटा मैं आप लोगों से करना चाह रही हूं क्योंकि आप लोगों का नीट एग्जाम बिल्कुल करीब है बेटा। ओनली मार्च एंड अप्रैल, ये 2 महीने हैं बच्चों आप लोगों के पास। लक्ष्य के बहुत सारे ऐसे बच्चे बेटा होंगे जो अर्जुना में भी पढ़े थे, लक्ष्य में भी पढ़े थे, और आप सबको पता है बेटा मैं आप लोगों को सिर्फ होप्स नहीं दे रही हूँ, आप लोगों को फैक्ट्स बता रही हूँ। आप लोगों ने देखा है बेटा हमारे बैचेस से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और मैं बहुत उम्मीद के साथ हूँ कि आप लोगों के बैच में से भी बेटा हमें बहुत सारे सिलेक्शन मिलेंगे क्योंकि आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की है। कई लोगों ने अर्जुना लक्ष्य हमारे साथ पढ़ा है, कई लोगों ने सिर्फ लक्ष्य पढ़ा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने बेटा बहुत बढ़िया तरीके से ये 2 साल पढ़ाई की है। और बेटा ये जो अंतिम वक्त है ना मार्च और अप्रैल का, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है बेटा। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो ये 2 साल बेटा रगड़ के मेहनत की है ना, अब बस ये 2 महीने बचे हैं बेटा जिसमें आपको ना एकदम फोकस रहना है कि अब तो यहां से 1 मिनट भी मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि आपकी तबियत खराब होगी बेटा इस वक्त ना, तो फिर मौसम चेंज हो रहा है, अपनी तबियत का ध्यान रखो। इस वक्त तबियत बिल्कुल खराब नहीं करनी है। एक भी बेटा दिन अगर आपका वेस्ट हुआ ना तो वो लॉस है। आपको बेटा यहां से हेल्थ अपने ध्यान रखनी है। दूसरी बात बेटा, अब जो भी शेड्यूल बना रहे हो उसे एग्जैक्टली फॉलो करो, उससे 1% भी डेविएट मत हो क्योंकि अब डेविएट होने का बेटा समय नहीं है। जो शेड्यूल बनाते हो उसे बेटा फॉलो करो। एक बार ना आंख बंद करके बेटा बस यही चीज सोचो, मेरा एग्जाम आने वाला है, मैं नीट का एग्जाम दूंगी या दूंगा। अभी मैंने पूरे 2 साल उसके लिए मेहनत की है और जब मेरा एग्जाम अच्छा होगा तो यार मम्मी पापा को जिस दिन रिजल्ट पता चलेगा, मुझे पता चलेगा, मैम को पता चलेगा, पीडब्ल्यू को पता चलेगा, कितनी खुशी होगी और हम साथ मिलकर बेटा रिजल्ट सेलिब्रेशन करेंगे, चाय पार्टी करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चीजें सोचो, वही बेटा होगा। दूसरी बात बेटा देखो, टेस्ट इस वक्त में देना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट जिस टाइम पे हो रहा है बेटा उसी टाइम पे टेस्ट दो। अपनी मर्जी से टेस्ट का टाइम मत करो, टेस्ट की एनालिसिस करो, कहां गलतियां कर रहे हो। आप कोई भी टेस्ट दे सकते हो बेटा, आपको जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, बट आप टेस्ट दो। आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्कोर कैसी आ रही है, कौन से टॉपिक्स आपके प्रॉब्लम वाले हैं और किन टॉपिक्स को आपको वापस से पढ़ने की जरूरत है। मैं बार बार बोल रही हूं बेटा, रिवीजन करके जाना। बायो में एनसीईआरटी की रिवीजन जरूर करके जाना। बेटा कहां से टेस्ट दे भाई, हमारा एआईटीएस है और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, आपके पास प्रीवियस बेटा बहुत सारे पेपर्स होंगे, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यस एवरीबॉडी, मेरी बात समझ रहे हो ना सारे बच्चे। टेस्ट और उसकी एनालिसिस बहुत ज्यादा बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक और बात बोलती हूँ, कई टॉपिक्स आपको लगते हैं कि टफ हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो और जूलॉजी में बॉटनी में हो सकता है वो आपने ना छोड़ दिए हो पहले, बट बेटा कई हार्ड टॉपिक से बहुत इजी सवाल आते हैं। आप लोगों ने इतने टाइम तक बेटा पीवाईक्यूज करे हैं, मैंने एनिमल किंगडम के सारे एग्जांपल 4 पेज पर लिख कर याद किए हैं। वेरी गुड, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, तो मैं कह रही हूं टफ टॉपिक से भी कई बार बेटा इजी क्वेश्चंस आते हैं, टफ टॉपिक्स को छोड़ के मत जाना। टफ टॉपिक से कई बार इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं और बाद में आप बहुत अफसोस करते हो कि यार पढ़ लेता ना तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे को लग रहा था कि इतना टफ टॉपिक है बट सीधा सवाल आया। और बायो में एकदम बेटा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आया हुआ है। मैंने आपको पूरे टाइम यही समझाने की कोशिश की, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा, तुम जबरदस्ती का टेंशन मत लो एंड कीप योर होप्स हाई। पॉजिटिव होके पढ़ाई करो। अब बेटा तुम अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, किसी की प्रिपरेशन अच्छी या बुरी से तुम्हारे ऊपर कोई इंपैक्ट ना आएगा, ना आया है, ना उससे कुछ फायदा होगा, नेगेटिव होगा। आप किसी से कुछ नहीं पूछोगे, आप अपनी प्रिपरेशन में लगा के करोगे। आप बस नीट के एग्जाम का वेट करो पेशेंस के साथ में और ऐसे सोचो कि बस ये लास्ट में ना मैं एकदम जबरदस्त तरीके से बेटा पढ़ाई करूंगी और बस अब एग्जाम में फोड़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, पॉजिटिव रखना है बेटा अपने मन को, माइंड को पॉजिटिव रखना है, चाहे कितनी भी नेगेटिव थॉट्स आए उसको डिस्कार्ड करते हुए चलना है, पॉजिटिव होप्स रखने हैं। आपकी प्लानिंग आप खुद बनाओ बेटा, अपना शेड्यूल खुद बनाओ और बनाओ मत फॉलो करो। समझ लेना मार्च अप्रैल में अगर कोई भी दिन वेस्ट किया ना बेटा, फिर आप ये बाद में बेटा किसी को मत बोलना, मैम को मत बोलना, मम्मी पापा को मत बोलना, अपने आप से मत बोलना कि मैंने बहुत मेहनत की थी और फिर भी देखो मेरे साथ क्या हो गया। ये 2 महीने में अगर आपने एक भी दिन बर्बाद किए फिर बेटा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी आपकी खुद की है।